हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि ही। सबसे पहले सभी मेरे मराठी भाई बहनों को शिव जयंती की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं गाइस। तो यस, रीडिंग करेंगे आज आपके लिए कि क्या है आपके रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, क्या है यूनिवर्सल मैसेज और यूनिवर्सल ब्लेसिंग आपके लिए क्या है विथ एंजेलिक गाइडेंस। तो रीडिंग होने वाली है लंबी डिटेल, आपको टाइम निकाल कर बैठना है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है। आप जब कभी भी देखेंगे आप अपने आप को इस सिचुएशन से रेजोनेट कर पाएंगे। ओपन माइंडेड होकर हमेशा हर रीडिंग देखनी है गाइस। जो मैसेज आते हैं वही आपको देती हूँ, आपके सामने कार्ड निकालती हूँ। अच्छे हैं, बुरे हैं, भले हैं, जैसे भी हैं आपको मैसेज लेने हैं। अच्छे हैं तो अच्छी बात है, बुरे हैं तो उसमें कुछ सीखेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे। सोच सोच के ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंड होती है। सोच अगर स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी खराब चीज़ भी आपका कुछ भी खराब नहीं कर पाती। सोच स्ट्रॉन्ग करनी है बस। कॉल करते हैं प्यारे आर्केंजल माइकल को। डियर आर्केंजल माइकल, डियर आर्केंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जो चाहिए मैं जानना चाहती हूँ। मेरे जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों की रिलेशनशिप का पास्ट क्या रहा है। मेरे दर्शकों के रिलेशनशिप का पास्ट क्या रहा है। टावर मोमेंट पहला ही। हाँ, मेजर सडनली मेजर कुछ तो गलत हुआ है। डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो गया था आपको। कुछ ऐसी घटनाएं हुई है पास्ट में, ब्रेकअप, कुछ लॉस, ऐसा कुछ हुआ है। फैमिली में हो सकता है। वैसे कार्ड अच्छे से नहीं आए थे। हाँ, दो सिचुएशन में रहा है, रिलेशनशिप है, फाइनेंस है, कुछ भी रहा है। आपके साथ धोखा तो हुआ है गाइस। पास्ट में आपके साथ ब्रेकअप हुआ था, वजह थी कोई और पर्सन, कोई और सिचुएशन, कोई और कंडीशन। आपके साथ धोखा तो हुआ था। यस, 3 ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी की वजह से बहुत चीज़ें खराब हुई है लाइफ में। रिश्ता खराब हुआ है, बैलेंस नहीं हो रही है सिचुएशन, फाइनेंशियली भी सिचुएशन हाथ से चली गई है। डेविल की एनर्जी के साथ आया है गाइस। किसी टॉक्सिक पर्सन से पाला पड़ चुका था, या फिर आपके रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी ने या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी ने एंट्री कर दी थी। गलत तो बहुत हुआ है। कोई स्पेल इफेक्ट भी दिख रहा है मुझे आपके ऊपर। आपने बट पास्ट में ही अपने चीज़ों को सॉर्ट, अपने आप को सॉर्ट कर लिया था। चीज़ों को तो बाद नहीं किया, बट आप पास्ट में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में तो आ चुके थे कि इनिशिएट आपने की थी। बहुत ही टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्टिक, कार्मिक, ऐसा कोई थर्ड पार्टी वाला मैटर आपकी रिलेशनशिप में रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी तहस नहस हो गई थी। बहुत ब्रेकअप हुआ था आपके लाइफ में। आपके लिए ना तो किसी ने कोई डिसीजन लिया ठीक से, और आपके लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी थी कि आप डिसीजन नहीं दे पा रहे थे। एक कंफ्यूज थे कोई डिसीजन लेने के लिए या फिर कोई डिसीजन देने के लिए। इसीलिए सिचुएशन आपकी जगलिंग में रही है। थर्ड पार्टी वाला मैटर बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रहा है, और आपके ऊपर चीज़ें बहुत ख़राब ख़राब हुई है। मीन्स स्पेल वगैरह ऐसा कुछ हुआ है आपके ऊपर। अब देखते हैं क्या क्या हुआ था। प्लीज क्लैरिफाई टावर, द वाइल्ड हनी, क्लैरिफाई टावर। फैमिली में, फैमिली में ब्रेकअप हुआ है। अगर ये कोई वाइफ देख रही है या फिर हस्बैंड देख रहा है, स्पाउस देख रहा है, तो आपका रिश्ता ख़त्म हो गया था, ख़राब हो गया था। जो बहुत अच्छी फैमिली थी आपकी, सब कुछ अच्छा था, हैप्पीनेस थी, हेल्दी वेल्दी, एक बहुत एंजॉय करने वाली फैमिली थी आपकी। बट सडनली कुछ ना कुछ बैड हैपनिंग हुई है आपके रिलेशनशिप में, रिश्ते में, पर्सन के साथ हो सकता है या फिर फैमिली के साथ। क्या हुआ था इनकी फैमिली के साथ, और बताइए अच्छे से। फैमिली में टावर मोमेंट मीन्स क्या हुआ था, प्लीज़ बताइए। फैमिली में टावर मोमेंट मीन्स क्या हुआ था, प्लीज़ बताइए। कोई भाग गया था।
कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई थी, मीन्स आपके स्पाउस हो सकता है किसी के ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गए थे, या फिर आपके पर्सन को ऐसे लगा था कि आपसे बढ़िया ऑप्शन इनके पास आ चुका है जो इनको अपेंडेंस दे सकता है, इनको हर तरीके का सुख दे सकता है। तो इसीलिए इन्होंने आपके साथ, अब आपके साथ शादी हुई है तब भी और आपके साथ शादी नहीं हुई है तब भी फैमिली की बात मानकर किसी ने कहीं और रिश्ता ज्वाइन कर लिया, कहीं और शादी कर ली आपके साथ ब्रेकअप करके, जैसे कि अपने माता जी की बात सुनकर, या फिर कोई अपने वाइफ को ही या फिर हस्बैंड को ही छोड़कर चला गया था किसी और के बहकावे में आकर। तो सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए। यहाँ पे ट्रस्ट इशू बहुत रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बहुत रेस्ट्रिक्शन रही है। टू ऑफ पेंटेकल क्लैरिफाई बाय टू ऑफ पेंटेकल। जी हाँ, इमोशंस के मामले में आपने इमोशनली रिलेशनशिप को बैलेंस करके रखा था, हालांकि भरोसा किसी के ऊपर आपको नहीं था, क्योंकि आपके लिए पर्याप्त डिसीजन, पर्याप्त एक्शन कभी किसी ने लिए नहीं थे। तो इसीलिए आप ट्रस्टवर्दी कोई भी नहीं था आपके लाइफ में, और किसी ने आपको भी अपने करीब नहीं लाने दिया, या आपको लेकर कोई श्योर नहीं था। रिलेशनशिप के अगर पर्सन की बात बोलो तो श्योर नहीं थे। थर्ड पार्टी की वजह से आपका देखिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं। थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया था, एंड हो चुका था, और आपकी सिचुएशन हैंगमैन जैसे बीच में ही लटक गई थी। बहुत कोशिश की आपने इस रिश्ते को संभालने की, आपको भरोसा नहीं था, आपके खिलाफ काफ़ी चीज़ें जा रही थी, बहुत कोशिश की, बट आपका ये जो बैलेंस करने का जो था वो कोई काम नहीं आया। फाइनली आपके पर्सन ने या फिर आपके स्पाउस ने आपके साथ ब्रेकअप करके ये कहीं और चले गए थे। लंबा समय आप आइसोलेशन मोड में रहे हैं, अकेले रहे हैं, इमोशनली आपको बहुत हर्ट हुए हैं। मुझे लगता है आपको उसी टाइम से कोई इमोशनल बीमारी लग गई है, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, ऐसा कुछ, तो इंसोमेनिया, ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई है, और ये लंबे समय चली है गाइस, लंबे समय, लॉन्ग टर्म में चली ये चीज़ें। अभी भी शायद यही चीज़ें चल रही है आपकी, सो नहीं पाए, बहुत स्ट्रेस आपको मिला है। नेचर को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड। जी हाँ, रातों की नींद हराम हो गई थी आपकी रातों की नींद गई है। 9 साल से इन चीज़ों को जूझ रहे हैं, 9 साल या फिर 9 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है, कोई मानसिक बीमारी का शिकार है, सो नहीं पा रहा है, बहुत रोता है, और ये आप इस बीमारी से निकल नहीं पा रहे, अभी भी अपने आप को आप स्टेबल नहीं कर पा रहे, चीज़ें खराब हो रही है। किसी ने आपको बहुत ये बीमारी दे दी, मीन्स आपके पर्सन ने आपको ये बीमारी जैसे कि गिफ्ट के तौर पर दे दी। वो तो खुद चले गए रिश्ता ख़त्म करके, बट उसके बाद आपको जो देखे गए ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एक लग गई है आपको वो बीमारी जो रिकवर नहीं हो रही है अभी भी। इमोशनली चीज़ें ख़राब हो रही हैं। किसी ने मुझे लगता है स्पेल करके आपके हेल्थ, आपकी नींद ख़राब कर दी, या फिर नींद खा ली है स्पेल करके। डिप्रेशन, स्ट्रेस खा ली आपकी, इंसोम्निया का किसी ने स्पेल करके चीज़ें करी है। अब ये कौन है ये भी देख लेते हैं। डेविल एंड 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। ये किसी की कोई एम्प्रेस है, या तो आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, तो इनके स्पाउस है जिनको आपके रिलेशनशिप के बारे में पता था, इन्होंने चीज़ें करी है। अब आप है ना, आप भी एक अच्छे पर्सन है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, आप शायद लोगों को दिखाते नहीं हैं, बट आप अंदर से पूरे टूट चुके हैं। पास से आपकी एनर्जी के पास से आप पूरे टूट गए, पूरे बिखर गए हैं। बड़ा मुश्किल होता है आपको अपने आप को समेटना, बड़ा मुश्किल होता है आपको अपने आप को संभालना, बट आप शायद दुनिया के सामने चीज़ें आने नहीं देते। ये जो करने वाली ये है, या तो किसी की किसी के माताजी ने किया है, एक मदर फिगर दिख रही है, या फिर किसी की स्पाउस है, या फिर अगर आपके साथ आपके पर्सन मैरिड रिलेशनशिप में है और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, तो उस थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर ये चीज़ें करी, मीन्स एम्प्रेस के ऊपर ये चीज़ें करी है कि हेल्थ खराब हो जाए, चीज़ें खराब हो जाए। बहकाना भड़काना बहुत किया है। अगर ये किसी की माताजी है तो आपके खिलाफ, आपके लिए तो थर्ड पार्टी का रोल वही करे, किसी की माताजी, आपके पर्सन की माताजी, तो आपके खिलाफ बहकाना भड़काना बहुत किया है। कान भरना, गलत चीज़ें करना, ये चीज़ें बहुत करी है। शायद आपने सुनी भी है कि आपके बारे में कैसे भड़काया जाता है, ये चीज़ें आपने सुनी भी है।
इसीलिए आपको बहुत तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ क्या होती है ना कि आपके पर्सन बहकावे में आकर आपके साथ वैसा ही बिहेवियर करते हैं जैसे लोग इनको भड़काते हैं। या तो आपके पर्सन के सराउंडिंग काफ़ी टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक लोग हैं जो लगातार आपके खिलाफ इनको कुछ भी गलत सलत बोलते हैं, और ये सुनकर आपके साथ उसी तरीके से बर्ताव इन्होंने किया है। ये भी किसी के लिए बात आई है, ऐसा पेंटेकल की बात होता है जी। एट ऑफ सोर्स, स्टक थे लंबे समय से आपको जैसे कि किसी ने हाथ पाँव पकड़ के आपका किसी ने बांध के रखा था। बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को पास्ट में हीलिंग करना शुरू कर दिया, पास्ट में अपने आप को मेंटल पीस में लाना, बैलेंस करना आपने शुरू कर दिया था। हार्ट ब्रेक आपका हुआ था, नाइट ऑफ कप इन द रिवर्स आपका हार्ट ब्रेक हुआ था। बड़ी उम्मीद से आप किसी के साथ रिश्ता लेकर गए थे, बट वहाँ पे आपके साथ चीज़ें बहुत गलत हो गई, गलत साबित हो गई। तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें ख़राब रही है। पास्ट आपका लंबे समय से एंजाइटी में, डिप्रेशन में स्टक था। यहाँ पे इम्प्रेस की बात आती है कि हो सकता है कि एक समाज के सामने आप एक फेमस पर्सन है, एक सक्षम पर्सन है, अच्छे पर्सन है, जो लोग जानते हैं, मानते हैं आपको, ऐसे दिखते हैं, बट अंदर से कितने टूटे हैं आप ही जानते हैं। तो अपने आप को इस टकने से निकालने के लिए आपने खुद ही कोशिश करी है। पास्ट में 9 साल से आपके लाइफ में, 9 साल से ज़्यादा शायद समय आपका लाइफ में रहा होगा ये डिप्रेशन वाला फेज, और शायद 8 साल तक आप रहे। उसके बाद आप अपने आप को धीरे धीरे बैलेंस करने शुरू हो गए। टेम्परेंस के एनर्जी मीन्स आपने काफ़ी हद तक पास्ट में ही बैलेंस करना शुरू कर दिया था। इमोशनली स्टक थे आप, नेगेटिव थिंकिंग में स्टक थे, ओवर थिंकिंग चल रही थी, डिप्रेशन चल रहा था। वहाँ से धीरे धीरे आपने अपने आप को निकाल दिया। एंड देन आप आ चुके हैं क्वीन ऑफ पेंटेकल विथ एम्परर। आज आप इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अपने आप में एक पावरफुल पर्सन आप बन चुके हैं, ऑथोरिटी पर्सन आप बन चुके हैं। अब आपके पर्सन आपके लाइफ में आए ना आए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको शायद आपको ऐसे लगता है कि मैं अकेली काफ़ी हूँ अपने आप के लिए। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कि अब प्रेजेंट क्या है। आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल राफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के रिलेशनशिप का प्रेजेंट क्या चल रहा है अभी इस वक्त। प्रेजेंट में तो मुझे आपका यूनियन दिख रहा है। जी हाँ, प्रेजेंट में तो कोई रिवार्ड मिला है आपको रिलेशनशिप में। स्टार, हीलिंग की है क्या आपने? हीलिंग की है तो हीलिंग हुई है सक्सेसफुल आपकी। 7 ऑफ सोर्स, बट चीटिंग की भी एनर्जी आई है। देखते हैं आपने ये हीलिंग की है कि आपके रिलेशनशिप से ये चीटिंग, ये फ्रॉड, स्कैम चला जाए और आपका रिलेशनशिप एक ट्रांसपेरेंट प्योरिटी लेवल पर आकर रहे। तो ये सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। 1 कार्ड ले लेती होगी, नाइट ऑफ कॉइंस। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ हैंड्स। एम्परर से एनर्जी खत्म हुई थी हमारी। यहाँ एम्परर, यस, चीटिंग फ्रॉड तो आ ही रहा है, बट इसका क्या क्या माजरा ये भी देखेंगे। स्टेबिलिटी तो आई है गाइस आपकी। जी, डेविल एंड 7 ऑफ सोर्स। ये कोई है अभी भी इंटेंशन वाला जिसके दिल में चोर है। आप फाइनेंशियल अबेंडेंस पर्सन है, लोगों के लिए आप एक उम्मीद है, फेमस है, उभरता सितारा है, लोग जानते हैं, फेम है आपकी। तो किसी का इंटेंशन ये हो सकता है आपसे जुड़ने का, फिर या तो फिर आपके रिश्ते को अभी भी किसी की नज़र लग रही है, कोई नज़र लगा रहा है। एक तो डेविल पर्सन, एक नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी तो है अभी भी आपकी रिलेशनशिप में। ये चीटिंग वाला फेयर शायद उसी से आ रहा है। किसी की विलाएँ मिल रही हैं आपके रिलेशनशिप को। बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, खूबसूरत, बिल्कुल ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। क्लैरिफाई एम्परर। मुझे लगता है आपके पर्सन अगर चले गए थे,
आपके साथ फैमिली, टेन ऑफ पेंटिकल बहुत आ रहा है, हैप्पी हेल्दी वेल्दी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बिल्ड हुई है। और ये पर्सन लाइफ में आए हैं आपके दोबारा। आपके पर्सन अगर छोड़कर चले गए थे तो ये दोबारा तो आए हैं। जी हाँ, सेवन ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय डेथ एंड सन। तो चीटिंग ख़त्म हुई है, रिलेशनशिप से स्कैम चीटिंग ख़त्म हो गई है। सन के साथ अगर 10 ऑफ पॉइंट ले लूँ तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई जा रही है, या फिर आपके पास इतना अबंडेंस आ चुका है कि आप अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी आराम से उठा सकते हैं। या तो आपने चीटर को ही ख़त्म कर दिया अपने लाइफ से, या तो आपके रिलेशनशिप से चीटिंग ख़त्म हो गई है। वेरीफाइड है। यहाँ से जी हाँ, पर्सनल लाइफ में तो आए हैं गाइस। 7 ऑफ पेंटिकल, डेविल, 7 ऑफ पेंटिकल विद 9 ऑफ सोर्स। पैसे देकर चीज़ें हो रही थी आपके लाइफ में कि आपका फाइनेंस ठीक ना हो, फाइनेंस ब्लॉक हो जाए, स्टक हो जाए, आपको बीमारी रहे, कोई लंबे समय से ये चीज़ें कर रहा था आपके पास, बट आप निकल गए हैं वहाँ से, उस डेविल एनर्जी से आप निकल गए हैं। रिलेशनशिप भी निकल गया है आपका। आप अभी भी कोई एंजाइटी लेके बैठे, अभी भी आप परेशान होते हो, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप में तो लव रोमांस आता हुआ मुझे दिख रहा है। काफ़ी पैशन के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। अबेंडेंस के स्टार्ट हो गई रिलेशनशिप, नई बिगनिंग हुई है। अभी ऐसा नहीं हुआ है, ये हो सकता है कि इमीडिएट फ्यूचर है, ये जल्द हो जाएगा, बहुत जल्द। स्टार को क्लेरिफाई कीजिए। स्टार को क्लेरिफाई किया पे 10 आपका। जैसे विश कर रहे थे आपके फैमिली बने, बिल्कुल वैसे ही फैमिली बन रही है। आइसोलेशन मोड ख़त्म हो गया है। सोल्यूशन मिल गया है आपको कि आपको अपने रिलेशनशिप में हैप्पीनेस कैसे लानी है। 2 ऑफ कप क्लैरिफाई बाय 2 ऑफ पैंस। चाह रहे थे एंड द स्टार, आपकी विश ये थी कि आपका चुनाव हो जाए आपके रिलेशनशिप में, तो आपका चुनाव होता हुआ मुझे दिख रहा है गाइस। आपके पर्सन आप ही को चॉइस करते हुए दिख रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई बाय एस ऑफ कप। जी हाँ, आपके फैमिली में नई स्टार्ट तो हुई है। मैजिशियन, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। करंटली आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, जैसा आप चाहते हैं वैसा तो हो रहा है, क्योंकि ये हो रहा है इसीलिए एनर्जी वो आ रही है। निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी थी, किसी के मन में अभी फियर है या फिर अभी भी कोई एंजाइटी से निकल नहीं पा रहा है, बट धीरे धीरे वहाँ से रिकवरी होती हुई मुझे दिख रही है। आपकी रिलेशनशिप में अभी इस वक्त तो मुझे बहुत हैप्पी हेल्दी वेल्दी एक रोमांटिक लव मुझे दिख रहा है गाइस। या तो कोई एक नया रिश्ता आपको आया है, जो वो वैसा एक रिश्ता है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। आप चाहते थे कि आपका एक रिश्ता के अब्रॉड से रहे, आप चाहते थे कि आपको एक ऑथोरिटी पर्सन मिले, आप चाहते थे कि आपके रिलेशनशिप में कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग ना हो, कोई नेगेटिविटी, कोई टॉक्सिसिटी ना हो। जो जिसके साथ भी मेरा रिश्ता बने वो मुझे बड़ा प्यार करे, मुझे ऑनेस्ट रहे, मुझे लेकर चले, और मुझे फाइनेंस की कोई कमी ना हो, मैं जो चाहूँ वो मैं कर पाऊँ। अगर आप सिंगल है और आप इसी एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो होता हुआ मुझे दिख रहा है। या तो कोई नया पर्सन ये करते हुए दिख रहा है, या तो आप ही का पर्सन जो जिसमें काफ़ी एक शिफ्ट हुआ है, बड़ा मेजर शिफ्ट उसका एनर्जी में हुआ है। जो हमेशा स्कैम करता था, चीटिंग करता था, धोखा देके भाग जाता था, उसके एनर्जी में बदलाव आया है। वो आपके लिए इनिशिएट करना, आपके लिए स्टार्ट करना, आपके साथ रिलेशनशिप आगे लेके जाना, हेल्दी वेल्दी में हैप्पीनेस में बिल्ड करना, आपके साथ एक फैमिली बनाना। अगर आप ये विश कर रहे थे इसी पर्सन के साथ, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। आप चाहते इसकी गंदी आदत है, इसकी डिसीजन न लेने की भी इसकी हॉबी है या फिर हैबिट है, वो ख़त्म हो जाए, आपके लिए स्ट्रॉन्ग खड़ा रहे, वो भी होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो भी विश कर रहे हैं ना आप, नया पर्सन हो या फिर यही पर्सन है, उसके साथ होती हुई तो दिख रही है। अगर कोई नया पर्सन आपको मिल रहा है तो वो हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम हो। सोलमेट की भी एनर्जी है, मीन्स एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट। अगर आप सिंगल है तो आपके लाइफ में एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट, और दोनों आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। नहीं तो आपके पर्सन जो पहले कार्मिक सोलमेट की एनर्जी में रहा होगा, नार्सिसिस्टिक एनर्जी में रहा होगा, उनकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही सोलमेट में, और उसके बाद हो सकता है ट्विन फ्लेम में कन्वर्ट हो जाए, या फिर हाई वाइब्रेशन ट्विन फ्लेम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि दोनों के बीच का कर्मा खत्म होने के बाद कार्मिक वर्ड हट जाता है, और वो कम्प्लीटली या तो ट्विन फ्लेम या तो कम्प्लीटली सोलमेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है उनके पर्सन के साथ। 7 ऑफ सोर्स, सॉरी 6 ऑफ सोर्स इन द रिवर्स, सेपरेशन ख़त्म हो चुका है वैसे।
कोई डावर मोमेंट देके भाग गया था आपको। फाइनल आउटकम ये चीज़ें आ रही हैं, दोनों चीज़ें बताऊंगी मैं, क्योंकि डेथ की भी बात आ रही है। देखिए गाइस, हो सकता है किसी का पर्सन हो सकता है कि भागने, सच में भाग जाए, फिर से ब्रेकअप करके भाग जाए, एड करके भाग जाए, या तो किसी का पर्सन ये जो चीज़ें चलती है बार बार, ये धोखा, ब्रेकअप वगैरह चीज़ें चल रही थी, तो वही ख़त्म कर दे बाद में। डिफेंसिव तो होता हुआ दिख रहा है, कोई स्टार्ट कर रहा है, आपके साथ दुनिया रहेंगी। बट अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनसे हो सकता है कि आगे चलकर आपको थोड़ा बहुत कोल्ड शोल्डर मिल सकता है। कोई आपका जो पर्सन है वो इगोइस्टिक बहुत है, घमंडी बहुत है, उसमें इमोशंस ज़्यादा नहीं है, बातें काफ़ी कड़वी और रूड बिहेवियर के साथ करते, ओपन अप होके बात नहीं करते। आपको इनसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, प्यार से बातें चाहिए, वो इनका है नहीं। ये स्टार्ट तो कर रहे हैं बट बहुत डिप्लोमेटिक एंड डिफेंसिव मोड में रहेंगे, या तो आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे। अगर ये खुद ही भागने की फिराक में रहते हैं, बार बार चले जाते हैं, तो अपने आप के लिए एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी लेकर आता हुआ दिख रहा है कोई, या फिर इस पर्सन के साथ ये चीज़ें दिख रही कि आगे चलकर कोई डिप्लोमेटिक पॉलिसी के लिए फिर से भाग जाए, फिर से ब्रेकअप वाली सिचुएशन का सामना करना पड़े। 6 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटेकल, कोई आ तो रहा है पूरे अपने एक्शन के साथ, पैशन के साथ कोई आ तो रहा है। टावर को क्लैरिफाई कीजिए। टावर क्लैरिफाई बाय नाइट ऑफ फैंस एंड बॉटम द डेक स्टार। आप चाहते थे ब्रेकअप खत्म हो जाए और ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ जाए, तो ये होता हुआ दिख रहा है। अब ये हो जाती है क्लैरिफिकेशन के बाद, ये पूरा कंप्लीशन फॉर्म ऑफ एनर्जी हो जाता है। तो ये आफ्टर ब्रेकअप कोई आपकी विश फुलफिल करता हुआ आपके लाइफ में दोबारा एंट्री करते हुए दिख रहा है। जी हाँ, जजमेंट, टेम्परर क्लैरिफाई बाय जजमेंट। इनका ईगो, इनका घमंड तो भाई यूनिवर्स ही तोड़ने वाली है और टूटता हुआ भी दिख रहा है। चुपचाप ये आकर आपको चॉइस कर देंगे, आपके साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे, डिसीजन भी आपको लेकर ही लेंगे, एक परफेक्ट एंड फर्म। डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी एंड देन 6 ऑफ वैंड्स। सक्सेसफुली नेगेटिव चीज़ों की डेथ तो हो जाएगी, मेजर शिफ्ट तो होता हुआ दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में, और वो आपके फेवर में होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस एंड के बाद विक्ट्री मुझे आपकी होती हुई दिख रही है। ऐसा पेंटेकल को क्लैरिफाई कीजिए। ऐसा पेंटेकल को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे जस्टिस ने। जी हाँ, आपके साथ न्याय होता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन आपके लाइफ में जिसको आपने प्रपोज किया था, आपका प्रपोजल ठुकरा दिया था एक समय पे, या फिर इग्नोर कर दिया गया था, तो वही पर्सन लाइफ में आपको अप्रोच करते हुए दिख रहा है। 7 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई बाय वर्ल्ड का कार्ड। आगे भी वैसे वर्ल्ड का कार्ड था। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी किसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में है, तो आपके पर्सन बहुत डिप्लोमेटिकली सेफली खेलते हुए आपके साथ भी रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। सेकेंड थिंग मुझे ये लग रही है कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को आगे एक्सपांड करेंगे, आपके लिए चैलेंजेस लेते हुए दिख रहे हैं। अगर कोई एक पर्सन है जो आपके रिलेशनशिप में काफ़ी अड़चने खड़ा कर रहा था, जिसके वजह से आपका रिलेशनशिप आगे नहीं जा रहा था, तो आपके पर्सन उस पर्सन के सामने आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आपको अपनी दुनिया तो मानते हैं, आपके साथ उनको लगता है कि आपके साथ ही उनका आगे का लाइफ जाना चाहिए, कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं ये पर्सन आपके साथ, ये भी चीज़ें आ रही, बट आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए दिख रहे। जी हाँ, एस ऑफ वर्ड क्लैरिफाई बाय एस ऑफ पॉइंट्स। आपको आपके पर्सन से अप्रोच करते हुए दिख रहे, आपको प्रपोज करते हुए दिख रहे। मुझे लगता है यहाँ पे प्रपोज भी करेंगे, और शायद ये भी बातें होंगी कि आफ्टर मैरिज हम कहीं दूर जाकर सेटल हो जाएंगे, अब्रॉड वैसे, ऐसा कुछ। किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे। जी थे आपका रिकन्सिलेशन रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। पेज ऑफ सोर्स की 2 बार एनर्जी आई है। स्टॉक तो कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तरकीबें ढूंढ रहे हैं, नई नई आइडियाज़ ढूंढते हुए दिख रहे हैं रिलेशनशिप में रिकन्साइल करने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए। अगर कोल्ड शोल्डर वाला गेम चल रहा था, आपकी ओर से भी चीज़ें ज़्यादा खास नहीं जा रही थी, आप भी उनको घोस्ट कर रहे थे, तो ये चीज़ें ख़त्म हो तो जाएंगे। ये पर्सन खुद उसके ऊपर कोई सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे, कोई मार्ग निकालते हुए दिख रहे हैं। आपको या तो कोई नया पर्सन अप्रोच कर सकता है जो अब्रॉड से, और हो सकता है आपका अब्रॉड सेटलमेंट हो जाए आफ्टर मैरिज, या फिर ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन रियूनियन होने के बाद आपके लिए खुद ये बात बोल दी कि थोड़ा दूर जाके हम लोग सेटल करते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाते हैं, या तो किसी की ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये हो गया आपके रिलेशनशिप का
फाइनल आउटकम। अब मैं देखूंगी कि आपके लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स की ओर से। बहुत दिनों बाद मैंने एक डेक निकाले गाइस। आज ऐसे ही देख रही थी, डेक तो बहुत है मेरे पास, तो आज मैं देख रही थी कि मुझे किस डेक से जाना चाहिए, तो मुझे लगा कि चलो आज इस डेक से, मेरे बहुत फेवरेट डेक है, इनसे आपके लिए मैसेज भी ले लेते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मुझे बताइए मेरे दर्शकों के लिए क्या मैसेज गाइडेंस है। मेक द बेस्ट ऑफ एवरी सिचुएशन। एवरी सिचुएशन में अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। इसके लिए किसका सहारा मिलेगा आपको? गॉड का। भरोसा रखना चाहिए। रिट्रीट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। जी हाँ, अपने आप को ना स्पेशल बनाओ, खुद अपने आप को स्पेशल बनाओ। लोगों से उम्मीद करो, उम्मीद मत करो, अपने आप को स्पेशल बनवाओ। और आपको दुनिया फिर ये जो वर्ल्ड है ना, वहाँ से आपको बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट मिलने वाली है। कोई फेमस होता हुआ दिख रहा है मुझे। एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू क्रिएटिविटी। यहाँ पे आपको अपने आप को एक्सप्रेस भी करना चाहिए गाइस। क्रिएटिविटी डेवलप करो। आपकी क्रिएटिविटी बोलेगी कि आप क्या करना चाहते हैं। कोई ड्राइंग करता हुआ दिख रहा है मुझे, कोई पेंटिंग करता हुआ दिख रहा है, कोई अपना ड्राइंग के बाद एग्जीबिशन करता हुआ दिख रहा है। जहाँ से अगर ये ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि क्रिएटिविटी काफ़ी फेमस हो जाएगी किसी की। तो जो कर रहे हैं ना आप, जो कोई भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे बेस्ट देने की कोशिश करो, अपनी क्रिएटिविटी वहाँ पे डालो। तो देखिए आपको वर्ल्ड से तो अच्छा रिट्रीट तो मिलने वाला है। कनेक्टिंग विद द लिविंग वाटर। यहाँ पे वाटर हीलिंग लेने की ज़रूरत है आपको। वाटर से आप कनेक्टिविटी, इमोशनल बैलेंस हो जाएंगी, क्योंकि आप इमोशनली काफ़ी हर्ट है। तो आपको वाटर से एनर्जी लेनी है अपने आप को बैलेंस करने के लिए। या तो ज़्यादा पानी पियो, या तो यहाँ पे जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे घूमने के लिए जाओ, थोड़ा बहुत वक्त निकालने की कोशिश करो। एक्नॉलेज गॉड्स ट्रूथ। आपके लिए भी मैसेज आ रहा है, या तो आप गॉड्स के सच के बहुत करीब है, कनेक्टिविटी फील कर पा रहे हैं आप, नहीं तो आपको ऐसा करना चाहिए। जेंटलनेस इज़ द पाथ ऑफ पीस। जी हाँ, जेंटल बनो। सबसे पहले तो अपने आप से जेंटल बनो। आप अपने आप से नहीं बनते, लोगों के लिए बहुत जेंटल बनते, जहाँ पे आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। तो जेंटल बनना चाहिए आपको। आपको पता चलेगा कि पीस कहाँ पे है। रिलीज योर केयर्स टू गॉड। अपनी चिंता ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। ईश्वर के सहारे जाओ, ईश्वर के ऊपर चिंताएं छोड़ दो, अपना काम करते जाओ। क्रिएटिविटी डेवलप करो, अपने आप को डेवलप करो। खास कर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने वाले आप लोग हैं, तो आपको वहाँ से अपना ध्यान तो हटाना है, सारी चीज़ें छोड़ दो ईश्वर के ऊपर, और जो आपको अच्छा लगता है उस क्रिएटिविटी को डेवलप करो। वो क्रिएटिविटी आपको काफ़ी फेमस करने वाली है। अब देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। हे एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या ब्लेसिंग यूनिवर्स की ओर से मेरे दर्शकों को मिलने वाली है। गो विद द फ्लो। आपको सबसे पहला मैसेज आया, नॉलेज कोई गेन करता हुआ दिख रहा है, किसी को काफ़ी नॉलेज मिल रही है। मूविंग फॉरवर्ड कोई जाता हुआ दिख रहा है। फाइनली आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, अपने आप को इल्यूजन से निकल रहे हैं। जी हाँ, अपने आप को इल्यूजन से निकाल रहा है कोई, अपने आप को मूव ऑन कर रहा है, आगे जा रहे हैं, निकल गए हैं, क्योंकि चीज़ें आपने सच में छोड़ दी, ईश्वर के ऊपर गो विथ फ्लो जा रहे हैं। मूव ऑन आपने कर लिया है। काफ़ी नॉलेज आपको मिलने वाली है यूनिवर्स की ओर से। अपने डर का सामना कीजिए गाइस, और या फिर आप अपना डर का सामना करते हुए दिख रहे हैं। फेस विद फियर नहीं कर रहे तो आपको करना चाहिए, बट आप फ्यूचर में दिख रहा है यूनिवर्स आपको सिखाएगा डर का सामना करना। सेंसुअलिटी, जी हाँ, काफ़ी सेंसुअल हो रहे हैं आप। मुझे लगता है आप ना सारी नेचर की एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे बाद में। आपको हर नेचर की हर पावर आपको मिलने वाली है, जो आपको काफ़ी पीस, बैलेंस, सेंसुअल बनाने वाली है। ड्रीम्स, यहाँ पे आपके सारे सपने सच होते हुए मुझे दिख रहे हैं। सेल्फ रिलायंस के एनर्जी में आप आ रहे हैं गाइस, तो और आपको अपनी क्षमता पता चलने वाली है।
आपको अपनी पावर, अपनी कैपेसिटी पता चलने वाली। नॉलेज कोई बहुत ज़्यादा गेन कर रहा है, किसी की इंट्यूशन बढ़ रही है, किसी को काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना और अपने आप को इल्यूजन से निकालना और डर का सामना करना, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स आपको सिखाने वाले हैं, या फिर ये चीज़ें आप अभी कर रहे तो आगे इसमें और ज़्यादा मास्टरी होने वाली है। सच में सब सपने सच हो रहे, अपनी स्ट्रेंथ पता चलने वाली है आपको। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं इस लाइफ में। ये यूनिवर्सल ब्लेसिंग आपके लिए। अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर एंजल, मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप, प्लीज़ मुझे बताइए। In the near future, don't stop. इम्प्रूव योर हेल्थ। जी हाँ, हेल्थ के लिए बात आ रही है। किसी की हेल्थ सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। टेक एक्शन एंड देयर इज समथिंग बेटर। एक मैसेज नीचे गिरा है। यू आर रेडी। बॉटम द डेक वेट करने के लिए आ रहा है। वेट सुनकर कोई फ्रस्ट्रेट हो गया है शायद। इन द नियर फ्यूचर बताइए क्या, इन द नियर फ्यूचर क्या आने वाला है। आपकी विश ग्रांट होने वाली है इन द नियर फ्यूचर। 9 हफ्ते 9 महीने, लकी वन के लिए 9 दिन आपकी विश ग्रांट होने वाली है। डोंट स्टॉप, किसके लिए डोंट स्टॉप बोल रहे। जी हाँ, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आपके साथ चीटिंग हो रही है। आप अपने काम के ऊपर ध्यान दो। ये फ्रॉड चीटिंग के एनर्जी में ज़्यादा मत रहो। फैमिली में हुई है आपके साथ चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो अभी जिस तरीके से आप अपने फाइनेंस को जुटाने में लगे, फैमिली को बैलेंस करने के लिए लगे हैं, तो उस वहाँ पे आपको रुकना नहीं है। कोई पर्सन अगर फैमिली का आपको धोखा देकर चला जाता है तो उसके पीछे आपको अपनी चीज़ें रुकवानी नहीं है। आप अपनी मेहनत करो, मेहनत एक दिन रंग लाएगी। कोशिश ये चल रही अगर फ्रॉड पर्सन आपके लाइफ में आ जाए, चीटिंग करने वाला पर्सन लाइफ में दोबारा आ जाए, इसके लिए एफर्ट ले रहे, वहाँ भी आपको रुकना नहीं है। कोई पर्सन चीट करके भाग गया है और अपने ऊपर आप जिम्मेदारी ले रहे, बट थकार कर कोई एक नेगेटिव मेंटालिटी में जा रहे, तो आपको बोला है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। इम्प्रूव हेल्थ। जी हाँ, अपनी पावर में आने की कोशिश करो गाइस। यहाँ पे टेक एक्शन। जी हाँ, चैरियट। कितने ब्यूटीफुल मैसेज आते हैं। कोई आ रहा है आपके लाइफ में, आप एक्शन ले लो। प्यार का कप लेके कोई आपके लाइफ में आ रहा है, तो वहाँ पे आपको ज़रूरी एक्शन लेनी ज़रूरी है। या फिर किसी ने आपको प्रपोज किया, तो वहाँ पे आपको एक्शन लेनी ज़रूरी है। प्रपोज करने वाला पर्सन आपसे सच्चा प्यार करता है। समथिंग बेटर। जी हाँ, कोई आपके लाइफ में नया पर्सन आता हुआ अभी दिख रहा है मुझे, और ये लॉस में आप बैठे, हार्ट ब्रेक की एनर्जी से बैठे हैं। वहाँ से अपने आप को निकालो, एक्शन लो, और कोई आपको प्रपोज कर रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो पर्सन आपको सच्चा प्यार करता है। यू आर रेडी। सिंगल वालों के लिए मैसेज ज़्यादा ये होगा। हाँ जी हाँ, आपके लाइफ में अबेंडेंस आ रहा है, आप रेडी रहो उसको रिसीव करने के लिए। अबेंडेंस इज ऑन योर वे। आर्ग्यूमेंट हो रही है, चीज़ें चल रही है, अभी भी चीज़ें शायद बहुत पेनफुल सिचुएशन में जा रही है आपकी चीज़ें, और कुछ हेल्थ के भी इश्यू चल रहे हैं, बट थोड़ा टाइम है ये, उसके बाद आपके लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी आती हुई दिख रही है। 9 ऑफ सोर्स। अभी इस वक्त आप काफ़ी एंजाइटी में है, काफ़ी पेन में है, दुख दर्द में है। तो जी हाँ, हो सकता है यहाँ पे इस सिचुएशन में आप थोड़ा अपने आप को मायूस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें गलत डिसीजन ले सकते हैं। उन लोगों के लिए आ रही कि चीज़ें थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि उसके बाद आपके लिए सक्सेस है। अभी इस वक्त ये टाइम तो राइट नहीं है। अगेन 9 की ही एनर्जी आ रही है मुझे, तो 9 का मैंने आपको समय बोल दिया है। ये है आपके लिए रीडिंग गाइस। आपको रीडिंग कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलती है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।